नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेके आई हूँ, इसलिए प्लीज लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। एक बार एक राजा था, बहुत ही अपार धन संपत्ति थी उसके पास। एक बार उसने सोचा काफी समय हो गया है, क्यों ना भोजन का आयोजन किया जाए। तो उसने अपने मंत्री को बोलकर भोजन का आयोजन रखा, और जिसमें दूर दूर से, शहर से, गांव से, कस्बों से अमीर अमीर लोग, सब लोग आए। तो राजा ने इसका आयोजन अपने ही महल के आंगन में रखवाया था, और इसका रसोई का सारा प्रबंध मुख्य रसोइया को दिया। तो खाना बनने लग गया। खाना बन रहा, किस्म किस्म का खाना बन रहा था। उसमें कई वैरायटियां थी। तो जब खाना बन रहा था, तो आसमान में से एक चील अपने भोजन के लिए एक जहरीले सांप को लेके जा रही थी। और जो सांप था वो छटपटा रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो सांप ने क्या किया, चील के ऊपर अपना जहर फेंकना चाहा, लेकिन चील बच गई। और वो जो जहर था वो नीचे भोजन में गिर गया। भोजन में गिरने के बाद अब जो लड़का था उसको तो पता ही नहीं था कि भोजन में गिर गया। वो अपना खाना बहुत आनंद से बना, खाना बना, सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार हो गए और दो चार लोग मर गए। अब यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है, ये किसने किया, कैसे हुआ। अब इसकी तो सजा मिलनी चाहिए। अब उसने सोचा कि सजा दूं किसे, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया था। तो वह देवदूत के पास अपनी चिट्ठी लेके गया। अब उसने सारा हाल देवदूत को बताया। देवदूत ने सुना और देखा, तो सच में ये तो बहुत ही अजीब घटना हो रही थी। तो वह यमराज के पास गया। उसने यमराज को बोला, महाराज, आज तो बहुत ही विचित्र समस्या सामने आई है, तो जरा देखो कि क्या किया जाए। तो यमराज ने सारी बात सुनी और सुननी देखी। उसके बाद यमराज ने कहा, ठीक है, इसकी सजा ऐसे करते हैं, चील को दे देते। तब देवदूत ने कहा, क्यों, चील को क्यों देते हैं, वो तो अपना भोजन लेके जा रही थी, वो तो उसका भोजन था, उसको सजा कैसे मिलेगी। तब उसने कहा, अरे ठीक है, ऐसा करते हैं, सजा फिर सांप को दे देते हैं। देवदूत ने कहा, सांप को क्यों देंगे, क्योंकि सांप तो अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। मैं कहा, "अरे ये भी ठीक है, ऐसे करते हैं, रसोइया को दे देते हैं। महाराज, रसोइया को हम इसकी सजा क्यों दे, उसे तो पता ही नहीं कि भोजन में जहर गिरा है। वो तो अपने आनंद से अपना काम कर रहा था, और अपनी तरफ से उसने सब आनंद से खाना बनाया, सबको खाना दी। तो फिर ऐसे करते हैं, इसकी सजा राजा को दे देते हैं। फिर देवदूत ने कहा, महाराज, इसकी सजा राजा को क्यों, वो तो अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता था। अब वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, परंतु गलत हो गया। तो फिर यमराज ने कहा, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इसको पेंडिंग रख देते हैं। अब पेंडिंग रख देते हैं। अब महाराज क्या करता है, महाराज ने कहा, ठीक है, फिर महाराज अपने घर गया। और फिर कुछ टाइम बीत गया। कुछ टाइम बीतने के बाद महाराज को फिर दूसरे राजा महाराजा फिर कहने लगे कि एक बार भोजन का आयोजन करते हैं। अब महाराज सोच में पड़ गया कि अरे, पिछली बार करा था तो ऐसा हुआ था, अब ऐसा ना हो जाए। तो बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि चलो रख ले। तो उसने फिर भोजन का आयोजन रखा। फिर दूर दूर से, गांव से, शहर से, आसपास सभी लोग आए आए। तो जो दूर दूर से शहर के लोग थे, वो जब रास्ते में आ रहे थे, तो वो रास्ते में उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद फिर वो उठे और रास्ता लग गए राजा की महल की तरफ। रास्ते में एक बुढ़िया थी। तो उन्होंने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, महाराज के महल का रास्ता कौन सा है। जो बुढ़िया थी, उसने बहुत ही हंसते हुए कहा, मूर्खो, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये सामने महल है, यही तो है राजा का। अच्छा, तुम भोजन खाने जा रहे होगे, भोजन नहीं खिलाता, वो जहर खिलाता, जहर मरोगे। और हंसी, और ऐसा बोल के वहां से चली गई। और जो लोग थे वो अपने राजा के वहां चले गए। राजा के वहां गए, उन्होंने सबने खाया पिया, सब आनंद से सब कुछ हो गया। इस बार कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सबने खाना खाया, सब अपने घर चले, सब लोग वहां से चले गए। तब महाराज राजा के पास देवदूत आए, और देवदूत ने कहा कि राजा, तुम्हारा फैसला हो गया है। राजा ने कहा, कौन सा फैसला। उसने कहा कि 5 साल पहले जो सांप के जहर से कुछ लोग मर गए थे, उसका। उसने कहा, इसके लिए आपने 5 साल इंतजार किया। देवदूत ने कहा, करना पड़ा। उन्होंने कहा, बताओ फिर क्या फैसला हुआ। उन्होंने देवदूत ने कहा, इसमें उस बुढ़िया को सजा मिलेगी। राजा ने कहा, बुढ़िया, कौन सी बुढ़िया।
उन्होंने कहा जो उधर उधर उस गांव में रहती है वहां पे। उन्होंने कहा उस बुढ़िया का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, इससे सजा क्यों मिलेगी? उन्होंने कहा क्योंकि इन 5 सालों में किसी ने भी तुम्हारी या तुम्हारे भोजन की कभी कोई निंदा नहीं करी। आज उस बुढ़िया ने तुम्हारी और तुम्हारे भोजन की निंदा की, उसका स्वाद लिया, बहुत आनंद में थी, इसलिए उसको भी सजा मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारा किसी के कोई काम में कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अगर हम उसकी निंदा करते हैं, खूब आनंद लेते हैं, तो वह हमारा कर्म लिखा जाता है। इसलिए कभी किसी के मामलों में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और प्रेम से बोलो राधे राधे, और मेरे साथ बने रहो।